आप लोगों का वेलकम हो गया ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग में, ब्यूटीफुल से वेदर के साथ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, अपने अपने घरों में बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे और समोसे पकौड़े खा रहे होंगे। लेकिन वेदर इतना अच्छा हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए आज एक मजेदार सा ब्लॉग बनाऊं, अपने दिन भर की रूटीन शेयर करूं, अपने यहाँ का वेदर दिखलाऊं और भी बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करूं। तो ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने लास्ट तक ब्लॉग में क्या क्या बताया है, क्या क्या दिखाया है। तो चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन ब्लॉग। तो चलिए जी, आज की रूटीन में क्या क्या होगा और दिन भर में क्या क्या करने वाली हूँ तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। और आज मैं एक बहुत ही मजेदार सा मैजिकल ड्रिंक बनाने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद था। तो आजकल मेरे पैरों में काफी तकलीफ थी, कुछ दिनों से इसी पंजे में थी। जब भी मैं सुबह को सोकर उठती थी तो जमीन पर पैर रखती थी तो काफी ज्यादा दर्द होती थी। तो मैं इस दर्द से बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि डॉक्टर तो इतने सारे चेकअप लिख देते हैं और इतनी सारी दवाएं देते हैं जो बहुत नुकसान भी करती हैं। तो मैंने सोचा चलो कुछ घरेलू ऐसा करते हैं और देखते हैं आराम मिलता है कि। मुझे लगा शायद यूरिक एसिड बढ़ गया हो, तो फिर क्या था, मैं आ गई किचन में और मैंने सोचा आज जो मैं ड्रिंक बनाऊंगी वो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ड्रिंक मैं 1 वीक से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला और इतना ये ड्रिंक मुझे फायदा की, तो आप लोग से मैंने सोचा शेयर करूं। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो और तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करिए। और अगर ये ड्रिंक जो है, घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो अगर फायदा नहीं देते हैं तो नुकसान भी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हमको पैरों के दर्द में जैसे ऐसा कुछ किसी के साथ नहीं है तो ये वेट लॉस में भी बहुत फायदेमंद होते हैं और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो मैंने सबसे पहले गैस पे रख दिया 1 गिलास पानी, उसको बॉयल करने के लिए। जब अच्छी तरह से पानी बॉयल होने लगा, और ये हल्दी है, ये घर की प्योर हल्दी है, आप बाहर की भी हल्दी ले सकते हैं, जिसको जैसी भी हल्दी यूज करना वो ले सकता है। और हल्दी के फायदे आप लोगों को पता ही है। और ये लहसुन की कलियां, जिसको मैंने ढेर सारी छील के अच्छे से सुखा के रख लिया था। और मीठे के लिए मैंने इस्तेमाल किया खजूर का। वैसे मीठे की कोई ज़रूरत नहीं है, हनी भी आप डाल सकते हैं। मैंने तो उसे सिंपल ही उस ड्रिंक को पिया था। और लेमन बहुत ज़रूरी है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप लेमन का इस्तेमाल करिए, मतलब कि खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जैसे मौसम्बी है, लेमन है, आंवला है, जो भी आपको मिलता है आप इस्तेमाल करिए। खट्टी चीज़ें बहुत फायदेमंद है, मतलब कि विटामिन सी। तो सब चीज़ों को मैंने रख लिया, अब मैं बनाती हूँ ड्रिंक। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया, मतलब बॉयल हो गया, तो उसको मैंने निकाल लिया एक गिलास में और उसमें मैंने डाल दिया 1 स्पून भर के हल्दी का। और हल्दी डालते ही मुझे याद आ गया हल्दी ट्रेंड, क्योंकि हल्दी ट्रेंड इतना वायरल हुआ था, इतना लोगों ने हल्दी को पानी को वेस्ट किया था। मैंने भी हल्दी ट्रेंड फॉलो किया था, लेकिन मैंने उसी हल्दी के पानी से बना लिया था दाल, क्योंकि मैंने फ्रेश पानी लिया था अच्छा साफ सुथरा। तो उसको देखकर मुझे वही याद आ गई। खैर से ये हल्दी ट्रेंड नहीं है, ये मैजिकल ड्रिंक है जो आपको बहुत फायदा देने वाली है। फिर मैंने उसमें एक पूरा लेमन का जूस डाल दिया और उसके बाद उसमें आपको अगर ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला था। और आप जब पानी बॉयल करिए तभी आपका दिल चाहे तो हल्दी और लेमन डालकर बॉयल भी कर सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। मैंने ऐसे ही बनाया। और आप अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने अदरक को इसलिए नहीं डाला कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था अदरक इस्तेमाल करने के लिए, तो इसलिए मैंने अदरक को स्किप कर दिया था। और लहसुन के फायदे तो आप लोगों को पता ही है कि लहसुन इतना फायदेमंद है। आप इसको बासी मुंह ले सकते हैं या तो सैलेड वगैरह में डाल लीजिए। और लहसुन वैसे पसंद भी बहुत है, फ्राई किया हुआ मुझे। तो खैर से लहसुन तो हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो वैसे भी आप लोग अपने डेली के सैलेड में ज़रूर लहसुन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि एक वक्त के बाद
इंसान के पास इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, परेशानी हो जाती है कि उसको हम लोग घरेलू नुस्खों से ही सही कर सकते हैं, दवाएं से नहीं सही हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब मुझे फायदा हुआ है तो मैं क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं। तो लीजिए, इतना मजेदार सा ड्रिंक रेडी हो गया, इतनी खूबसूरत सी मॉर्निंग में। मैंने अपने लिए तो बनाया ही था, मैंने हस्बैंड के लिए भी बना दिया, क्योंकि ये ऐसी ड्रिंक है कि हर कोई पी सकता है। डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद है और वेट लॉस के लिए तो ये फायदेमंद है ही है। तो मैंने यही बताया कि मैंने टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं कराया था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि टेस्ट करवा लो तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा नहीं, मुझे टेस्ट वगैरह से बहुत डर लगता है। मुझे वैसे डॉक्टर के पास जाने से ही डर लगता है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर लोग बता देते हैं, इतनी सारी हैवी हैवी मेडिसिन दे देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको इस्तेमाल करके देखूं, अगर फायदा हो जाता है तो ठीक है। और 1 हफ्ते तक मैंने इसी ड्रिंक को पिया, मैजिकल ड्रिंक को, और लहसुन की कलियों को खाया। 2 कली मैं रोज खाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इतना फायदा हुआ कि 1 हफ्ते के बाद मेरे माशाल्लाह से पैरों की दर्द में इतना आराम हो गया था। नहीं तो मैं इतना डर गई थी कि अगर मुझे ज्यादा दर्द बढ़ गई तो मैं क्या करूंगी। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, मुझे अपना मोहताज बनाए, इंसानों का मोहताज ना बनाए। क्योंकि जब आपके पास खुशी का मौका होता है सब साथ में होते हैं, लेकिन परेशानी होती है, दुख होती है, बीमारी होती है, तो ज्यादा दिन कोई आपके पास नहीं रुकता है, सब दूर होने लगते हैं। तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ बीमारी से, और मैं वैसे डॉक्टर के पास जाने से भी बहुत डरती हूँ, क्योंकि डॉक्टर इतनी हैवी मेडिसिन देते हैं कि वो फायदे के बजाय नुकसान कर देती है। तो आप लोग इस ड्रिंक को जरूर बनाइएगा और जरूर आप लोग इस्तेमाल करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को यूरिक एसिड हो या कोई प्रॉब्लम हो तभी लीजिए। आप लोग ऐसे भी डेली मॉर्निंग में इसे खाली पेट लेना अपनी एक आदत बना लीजिए, तो आप इसका फायदा खुद ही देखेंगे कि ये कितना फायदा करती है। और वैसे मुझे खुद नहीं पता मुझे यूरिक एसिड था कि नहीं था, लेकिन मैं खुद से कह रही हूँ, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ इतने सारे लोगों को हो रही है, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, और जब मुझे कुछ होता है मैं लोगों से शेयर करती हूँ कि लोग मुझे बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसी से मुझे आइडिया लग गया कि शायद यूरिक एसिड हो। उसमें जॉइंट में पेन भी होती है, लेकिन मुझे कोई पेन नहीं था, ना घुटनों में था, सिर्फ और सिर्फ पंजे में था। तो आप लोगों को भी ऐसा कुछ हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम थी। तो चलिए, अब आज का व्लॉग यहीं पर ये स्टॉप करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और फिर मैंने दूसरे काम में मैं लग गई, और मैंने सोचा आप लोगों को दिखलाऊं कि मैं 5-6 दिन पहले गई थी स्मार्ट बाजार, मतलब स्मार्ट पॉइंट, जो कि मेरे घर ही के पास है। तो मैं ये लेकर आई थी बहुत अच्छी क्वालिटी के रोटी के कपड़े। और मुझे लग रहा था ये 4 पीस है, लेकिन जब मैंने इसे निकाला तो देखा ये तो 2 पीस था, और काफी बड़ी साइज का था। और ये मैंने वुडन स्पून भी ले लिया था, जिसकी क्वालिटी तो देखने में बहुत अच्छी थी। ये सब चीजें मुझे 50% डिस्काउंट पर मिली, तो ये मुझे 100 रुपीज की मिली। प्राइस भी सही था, क्वालिटी भी सही थी, और साइज आप देख ही सकते हैं। खैर से मैंने सोचा था मैं कट करके इसको 2 बना दूंगी, इतने बड़े कपड़े में क्या रोटियां रखूंगी। और ये देखिए, ये हैंग करने के लिए भी था कि आप धुल के हैंग कर सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी थी, कलर भी अच्छा था। और इतने बड़े कपड़े की मुझे जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब मैं रेसिपी वगैरह शूट करती हूँ तो इस कपड़े को मैं इसी काउंटर टॉप पर रख लेती हूँ वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। और मुझे बहुत अच्छी लगती है किचन की चीज़ों को खरीदना। जब मैं शॉपिंग करने या मार्केट या कोई भी काम से जाती हूँ, अगर छोटी मोटी चीज़ें सही प्राइस में मुझे किचन की दिख जाती है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। और वैसे मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम फिजूल खर्ची करती हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हाउस वाइफ इसी तरह एक एक चीज़ें खरीद कर अपने किचन को खूबसूरत बनाती हैं। क्योंकि कोई चीज एक साथ इतनी सारी चीजें तो हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो चलिए जी, ये भी बात मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। तो फिर हो गया था वक्त ये ब्रेकफास्ट का, मुझे हस्बैंड के लिए बनाना था एक मजेदार सा ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। इतना कोई टेस्टी मजेदार स्पेनिश ऑमलेट मैंने बनाया था। सबसे पहले मैंने आलू को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया, हरी मिर्च को कट किया, और देसी अंडे को ले लिया, और 1 स्पून ऑयल डालकर सारे आलू के स्लाइस को अच्छी तरह से मैंने पैन में डाल दिया।
और ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बना था और इतना सिंपल था, कुछ कटिंग चॉपिंग भी नहीं करना पड़ा। वैसे मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाया था, क्योंकि मैं आजकल अंडे को अवॉइड कर रही हूँ। फिर मैंने नमक को स्प्रिंकल कर दिया था और उसमें डाल दिया स्लाइस में कटी हुई प्याज को। और इसमें देखिए ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती हैं। और इसमें अंडे को दो तरह से डाल सकते हैं, या तो अंडे को फेंट कर डालिए या तो अंडे को ऐसे ही डाल दीजिए। मैंने फेंट कर नहीं डाला था, मैंने ऐसे ही डाल दिया था और एक हरी मिर्च को डाल दिया और थोड़ी सी मैंने मिर्च पाउडर को भी डाला था। तो आप अगर स्किप करना चाहे तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। अगर से आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बड़ों के लिए तो चटपटा होगा, तभी मज़ेदार लगेगा और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल ये पिज्जे जैसा लगता है, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा, बनाइएगा देखकर। वैसे बहुत सारे लोग तो बनाते भी होंगे और उनको पता भी होगा, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल इतनी वीडियोस खाने की आ रही है, तो लोग उसमें भी देखकर बहुत कुछ बना रहे हैं। फिर मैंने ऊपर से भी अंडे डालने के बाद ऊपर से भी नमक और मिर्च स्प्रिंकल किया और डाल दिया ब्लैक पेपर और इसमें डाल दिया ऑरिगेनो। ऑरिगेनो डालने से एकदम टेस्ट लग रहा था। पिज्ज़ा मैंने बनाया और मैंने नीचे से चेक कर लिया कि आलू अच्छी तरह से कुक हो गए। खैर से आलू की स्लाइस इतनी पतली थी कि उसको तो कुक हो ही जाना था। फिर मैंने ऊपर से डाल दिया चीज़ का, एक स्लाइस चीज़ का मैंने डालकर ऊपर से डाला फ्रेश पुदीना, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा ऑरिगेनो और मज़ेदार सा चटपटा सा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। खैर से मैंने सब्जी भी बनाया था और रोटी भी बनाया था। अब ये नहीं पता था हस्बैंड को पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने शौकीन नहीं है जितना शौकीन मैं हूँ बनाने की, और खाने के वो इतने शौकीन नहीं है। फिर मैंने उसे पुदीने से डेकोरेट किया और मैंने दूध में आजकल मैं हल्दी और डाल देती हूँ, उसमें गुड़ लिक्विड करके मैंने रखा है। जब भी गुड़ आता है मैं उसको अच्छी तरह से लिक्विड कर लेती हूँ और उसको छान कर रख देती हूँ, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो सर्दी जुकाम खांसी है, तो गुड़ डालने से सर्दी जुकाम खांसी में भी आराम रहता है और आपको अच्छा भी लगता है। इतना टेस्टी लगता है कि क्या, बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने बच्चों को भी कोशिश करके ऐसे ही डाल कर दीजिए। फिर मैंने अंडे को कट किया, स्पेनिश ऑमलेट को, और मैंने एक बाइट ले लिया, क्योंकि हस्बैंड अभी यही बोलेंगे कि जब तुमने बनाया है तो खाया क्यों नहीं। मैं अंडे को इसलिए अवॉइड कर रही हूँ आजकल के अंडे में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ना खाऊं तो ठीक है। और वैसे भी मैं देसी अंडा नहीं खाती हूँ, मुझे देसी अंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें एक तेज स्मेल होती है। मैं मार्केट के अंडा कभी कभी खा लेती हूँ। वैसे मुझे अंडे में तो अंडे की एक करी बहुत पसंद है, तो मैं एक करी अपने लिए कभी कभी बना लेती हूँ। तो लीजिए मज़ेदार सा वेदर में मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके हस्बैंड को चले गए, क्योंकि अब हो गया ये दोपहर का वक्त। और फिर मैं आ गई ऊपर, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ा थोड़ा मौसम खुला था। मैंने फ्रेश करी पत्तों को तोड़ लिया और देखिए कितना ज्यादा ग्रीन ग्रीन सब कुछ दिख रहा था। वेदर भी बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, बारिश अभी रुकी हुई थी। तो थोड़ी देर तक मैं टेरिस पर घूमती रही और फिर मैं आ गई नीचे। दोपहर का खाना वगैरह बनाकर खा के सब कुछ फ्री हो गई। शाम को मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक चटपटी सी रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्की बना के प्लेटिंग करती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही मेरे पास दूध फट गया था, तो मैं उसका पनीर बना के रख लिया था मैंने। तो मैंने आलू की टिक्की में पनीर को फिल कर दिया और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैंने फिल किया था। तो इतनी कोई अच्छी मैंने प्लेटिंग की थी, देखने में ऐसा लग रहा था रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट जाइए और ऑर्डर करिए और इस तरीके से प्लेटिंग करके अगर कुछ भी आएगा, तो आप उसकी प्राइस खुद ही समझ जाइएगा कितनी ज्यादा होगी। एक बार मैं नेपाल जब गई थी तो मैंने बर्गर मंगवाया था, इतना कोई महंगा बर्गर आया और टेस्ट में भी नहीं अच्छा था और प्लेटिंग की वजह से इतना महंगा था। और ये देखिए किस तरह से मैंने इसमें फिल करके ये टिक्की को बनाया था। कुछ दिन पहले मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था कि छोला भर के टिक्की को बनाया है, मतलब अमृतसरी टिक्की। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पास थोड़ी सी पनीर है तो मैं उसी से दो टिक्की बना लेती हूँ। और ये देखिए मिर्चे के प्लांट इतना ज्यादा माशाल्लाह ग्रो कर रहा है और बड़ा हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये शिमला मिर्च है कि ये यही डेली यूज वाली मिर्च है। अब बड़ा होने के बाद पता चलेगा। और रोज का प्लांट भी देखिए
इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर गया और खूब सारे फूल आजकल निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो इन लोगों को पानी भी खूब अच्छे से मिल रहा है। अब बारिश रुकने के बाद तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा ये कबूतर भी खुश है, सब अपने आपस में बातें कर रहे हैं और खुश है। इतनी ज़्यादा हमारे घर के पास सब कबूतर हैं कि गंदगी भी बहुत करते हैं और शोर भी बहुत करते हैं। तो ये मिर्ची का पौधा आप लोग देख लीजिए, इतने सारे निकले हैं। बगल वाले में तो 150-100 तो हो गई। मैंने एक दिन 2-3 हरी मिर्च को तोड़ के बस उसी में डाल दिया और इतने सारे निकल आए। और पुदीना भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है, क्योंकि ये पुदीने को पानी खूब अच्छे से मिल रहा है। जब मार्केट से एक दिन हस्बैंड लाए थे तो मैंने लगा दिया था और इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जब भी पुदीने को तोड़ना है तो ऊपर से तोड़िए तो इसकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसा मैंने किसी वीडियो में देखा था, तभी से मुझे ये बात मालूम हुई कि अगर ऐसे हम लोग तोड़ते हैं, ऊपर से ही बस तोड़ते हैं, नीचे का नहीं, तो इसकी ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ती है। तो फ्रेश पुदीने से मैंने सोचा बनाती हूँ चटनी। जब इतनी टेस्टी मैंने टिक्की बनाया है तो क्यों ना मैं चटपटी सी एक ग्रीन चटनी बनाऊं और उस टिक्की को मैं सर्व करूं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कितना शौक है कुकिंग का। तो मैंने आज अपने खुद के लिए खुद को ट्रीट दिया था। ये मैं अपने खुद के लिए बना रही थी। एक क्यों, मैं 2 ही टिक्की बनाई थी, ज्यादा नहीं बनाई थी, मेरे पास इतना ही पनीर था। देखिए कितनी अच्छी लग रही है और बन के रेडी हो चुकी थी। लेकिन मैंने फ्राई किया था एक ही, क्योंकि मुझे एक ही खाना था। मैंने डाल दिया ऑयल, और मैं तो यही तेल यूज करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है। उसके बाद टिक्की को डाल दिया मैंने फ्राई होने के लिए। और देखिए कभी कभी कोई चीज इतनी मन करता है खाने का। मुझे आजकल बहुत ज्यादा चटपटा खाने का मन कर रहा था, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो, फिर मैंने बनाया हरी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, फ्रेश पुदीने को डालकर एक मजेदार सी चटनी बनाया। और ये चटनी मैंने ज्यादा बनाया था कि चलो खाने में भी इस्तेमाल होगी। और मैंने एक लेमन का जूस भी डाल दिया था। देखिए आप लोग को देखकर भी मुंह में पानी आ जाएगा, इतनी कोई मजेदार और टेस्टी ये टिकिया बनी थी। तो चलिए जी, हरी चटनी को मैंने डाला और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से मैंने प्लेटिंग की। आप देख सकते हैं ऊपर उसके मैंने दही डाला था, फिर मैंने डाल दिया इमली की चटनी, फिर मेरे पास थे कुछ अनार के दाने, मैंने उसे भी डेकोरेट के लिए डाल दिया और चटनी डाल दिया टिक्की। उसके ऊपर मैंने फिर से चटनी डाला और डाल दिया दही। तो इतनी मजेदार सी प्लेट बनके रेडी हो गई थी। खुद के लिए मैंने ट्रीट दिया था खुद को इस वेदर में, क्योंकि हम हाउस वाइफ किसका वेट करेंगे, कौन हमारे लिए इतनी अच्छे से डेकोरेट करके देगा। और हस्बैंड मेरे वैसे भी शाम को रहते नहीं है, तो मैं किसका वेट करूंगी। मैंने सोचा कि चलो आज मैं खुद को खुद ही खुश कर लेती हूँ। तो आप लोग प्लेट देखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं ये प्लेट। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट आप लोग सच बताइएगा कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेट लग रही है कि नहीं। अगर इसको ऑर्डर करेंगे तो ये कितने में मिलेगी। और आप कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को अगर नंबर देना होगा तो कितना देंगे। देखकर मुंह में पानी आया ना, सच में इतनी मजेदार बनी थी। और चटनी की वजह से इस टिक्की में 4 चांद लग गया था, इतनी अच्छी लगी। और मैंने तो वीडियो शूट करते करते ही एक एक बाइट लेते लेते इसको फिनिश कर दिया था, क्योंकि इतनी ये कोई चटपटी थी। और वेदर आप लोग देख ही सकते हैं कि वेदर कितना अच्छा था। अगर आप लोगों को मजेदार चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल ये टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए फैमिली फ्रेंड में। और आप लोगों को मेरी आज की पूरी वीडियो कैसी लगी। और अभी रात का वक्त हो गया और बारिश देख लीजिए स्टार्ट हो चुकी थी, इतनी कोई तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो आप लोगों को मेरे मैजिकल ड्रिंक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इतना वो मुझको कोई फ़ायदा दिया था कि मेरे पैर में 1 वीक में ही एकदम आराम हो गया था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी अगर पैर के दर्द से परेशान है, यानी कि यूरिक एसिड से,
चेकअप करवाए हैं तो ठीक है, दवा भी खाइए, लेकिन ये ड्रिंक भी लीजिएगा। मैं तो बिना चेकअप करवाए ही वो ड्रिंक लिया था। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम आराम हो गया। तो आप लोग इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। और ये चटपटी सी टिक्की चाट की रेसिपी भी बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनी थी और मुझे बहुत आज का दिन अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और इस खूबसूरत से मौसम के साथ यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और देखिए बिजली कितनी चमक रही थी, इतनी कोई तेज़ बिजली चमक रही थी कि मैं फ़ौरन से अंदर आ गई। चलिए फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।